पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपत्नीक भागीदारी किए जाने का आग्रह किया है। सनातन धर्म की यही मान्यता भी है कि किसी धार्मिक आयोजन में विवाहित व्यक्ति को पत्नी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के इस अनुष्ठान में धार्मिक मान्यताओं का निर्वहन करते हुए सपत्नीक पूजा अर्चना की जाए। इसका परिणाम अत्यंत सकारात्मक आएगा। साथ ही पूर्व विधायक ने राम मंदिर निर्माण व भूमि पूजन का स्वागत करते हुए कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर भी चर्चा की। आप खुद सुनिए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा। कल तीनों लोक के स्वामी अयोध्या में रामलला जी का मंदिर का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। मेरा ये अनुरोध है कि हमारे वैदिक रीति रिवाज और शास्त्र वेदों में वर्णित है कि हिंदू धर्म में जब भी कोई पुरुष पूजा याचना करने जाता है तो उनके साथ सपत्नीक पूजा पाठ करने का विधान है। और निश्चित रूप से कल जब भव्य आयोजन इस देश में और अयोध्या की धरती में होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब भूमि पूजन करने जा रहे हैं तो सपत्नीक होने का मैं आग्रह कर रहा हूं। ये निश्चित रूप से देश के लिए, दुनिया के लिए तीनों लोक के स्वामी राजा राम, जिनकी अपनी मर्यादाएं रही हैं, उनका इतिहास हमारे पूरे तमाम वेद शास्त्रों में है। उस पूजा अर्चना में खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जीते जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने अपने तमाम इतिहास में राम मंदिर के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने के स्थितियां कायम किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये जनादेश का या मंदिर निर्माण का जो निर्णय दिया है, हम सब इसमें सुखद अनुभव करते हैं। और निश्चित रूप से मुझ सहित पूरे देश के लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं, वो सबकी ये इच्छा है कि मंदिर भव्य निर्माण हो। परंतु देश इस समय महामारी कोविड-19 में गुजर रहा है और इस कोरोना के संकट काल में जब देश के गृह मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और अनेक तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, न जाने कितने लोग, और अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के लोग इस महामारी में तमाम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री, जो एक गरिमामय इस देश का सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद, वहाँ उपस्थित होते, प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित होते, प्रदेश के राज्यपाल उपस्थित होती। और ये जिस तरह से मान्यताएं हैं कि हमारे धर्माचार्य, शंकराचार्य और अध्यात्म के लोग और निश्चित रूप से जो साधु संत का जकीरा, ये सब वहाँ उपस्थित होकर इसका शिलान्यास करते। और माननीय प्रधानमंत्री जी और ये सब बाकी नेतागण ये दर्शक दीर्घा में बैठकर, विशेष दर्जा में बैठकर गरिमा प्रदान करते इस आयोजन में। तो ये खबर न केवल मानव समाज को जाती, बल्कि जो हमारा वेद वेदांत है, जो हमारा तमाम इतिहास है,
जो हमारा शास्त्रार्थ है उसकी गवाही बनता और इस गरिमा को और भी भव्यता प्रदान होती। मैं इस अवसर पर प्रेस के माध्यम से मेरा संदेश जाना चाहिए दिल्ली तक कि अपनी पत्नी के साथ अगर देश के प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो इस भव्यता का चार चांद लगेगा और देश में जो एक वैवाहिक परिस्थितियां और जो वैवाहिक स्थितियां हैं उसमें भव्यता प्रदान होगी। मैं इस बीच आज देश की दुर्दशा में हमारे देश के कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक मजदूर, शिक्षक और तमाम तरह से छात्र, रेडी वाले, रिक्शा वाले जब एक एक दाने के लिए खाने के मोहताज हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, ऐसे स्थिति में अरबों खरब रुपया किसी आयोजन पर लगा देना ये कोई बहुत बड़ी खूबसूरती नहीं है। मैं इसका विरोध तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि आगे इस बात का ख्याल रखा जाए ताकि देश का लोकतंत्र, देश की मानवता, देश का जन कल्याण ठीक अपने रास्ते पर चले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसका साइड इफेक्ट करके बाद में कहीं न कहीं कोई संकट खड़ा कर दें, ये मुझे अंदेशा है। मैं इसी बात के लिए आप सबको यहाँ आज आमंत्रित किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में कोई एक राजनीतिक दल इस बात के लिए कल्पना न करे कि हम ही जो कुछ हैं, हम ही सब कुछ हैं। जब ऐसी कल्पना रावण को आई थी तो यही राजा राम जिसका आज शिलान्यास होने जा रहा, घमंड के खिलाफ ही तो उन्होंने उनका तमाम समापन किया था। इसलिए मैं आप सबके बीच केवल इतना ही कहने के लिए आपको आमंत्रित